नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजुली झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रदेश की धामी सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दिया है। सोशल मीडिया पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का पत्र साझा किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, उत्तराखंड के कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरे होने की प्रदेशवासियों को बधाई। मुझे खुशी है कि अपनी विरासत के साथ गर्व के जो भाव हैं उसी के साथ आगे बढ़ता हुआ उत्तराखंड आज विकास के नए आयाम गढ़ रहा। आज से 25 वर्ष पूर्व जिस विकास और पहचान को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड के लिए गठन हुआ था, आज राज्य उस दिशा में तेजी से अग्रसर है। वही सीएम धामी ने आभार जताते हुए यह भी लिखा है कि सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित हमारी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई शुभकामनाएं हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। आपने कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव दिखाया है, जिसके फलस्वरूप ये आज रिजल्ट आया है और प्रदेश में विकास के नए आयाम गढ़ रहा। सशक्त और समृद्ध उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करते हुए हमने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, परिवहन और पर्यटन सहित जो सभी क्षेत्र हैं उसमें राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में वन विभाग और ऊर्जा विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को वन विभाग के गेस्ट हाउस के लिए कहा गया कि जहां पर इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए और गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देने और जड़ी बूटियों के उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में कार्य के लिए और अधिक संभावनाएं जो है उसके तलाशने के निर्देश दिए हैं। वही साथ ही ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत वनाग्नि की जो रोकथाम है उसके लिए प्रभावी जो कदम है, कार्य योजना के लिए रणनीति बनाई गई है और इसी के साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन किया जाए। ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया, अधिकारियों को लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने और शहरी क्षेत्रों में पावर लाइन के अंडरग्राउंडिंग का कार्य वर्षा काल शुरू होने से पहले ही पूरे करने के निर्देश दिए गए। वही सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप का कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा। बताते ये भी चले कि जहां यूपीसीएल की जो परिसंपत्तियां हैं उसके उपयोग में नहीं है, उनको उपयोग में लाने के लिए प्रभावी रूप से अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीते सोमवार की शाम धामी सरकार ने कई स्थानों के नाम बदलने का ऐलान किया। तो वही साथ ही आपको बताते चले कि जो कई स्थान हैं उनमें हरिद्वार, देहरादून समेत तमाम जगह हैं वो भी शामिल हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं। धामी सरकार की अगर बात करें, धामी सरकार ने कई स्थानों के नाम बदले हैं। जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाम बदलने के साथ ही परिवर्तित कर सरकार ने प्रदेश और देश के महापुरुषों के नाम पर स्थानों के नाम रखे हैं, ताकि लंबे समय से जो लोगों की प्रतीक्षा थी, जन भावनाओं, जन अपेक्षाओं और वहां की संस्कृति के अनुरूप उन स्थानों के नाम रखे जाएं। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है उनके प्रति जो लोगों की आस्था बढ़े, लोगों ने भी इसका स्वागत किया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बातें वो लगातार कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। सीएम धामी ने इस घोषणा पर बयान दिया है। लंबे समय से लोगों की जो प्रतीक्षा थी उसको साकार किया। साथ ही साथ सीएम धामी ने यह भी कहा कि ये जो बदलाव किए गए हैं नामों को, वो कहीं न कहीं उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया
ताकि संस्कृति से सभी को रूबरू कराया जा सके। और कई दिनों से जो मांगे थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं जो नाम है वो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है। इसके मद्देनजर लोगों के लिए ये बड़ा बदलाव किया गया। सीएम धामी ये कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास की जो बयार है वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है और आगे भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल सकती है। वही पावन चैत्र नवरात्रि के दौरान आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए, जहां सीएम धामी ने लिखा कि पावन चैत्र नवरात्रि और मंगलवार के शुभ अवसर पर आराघर यानी कि देहरादून स्थित पंचमुखी सुंदुरिया हनुमान पंचायती मंदिर में श्री राम भक्त हनुमान जी, मां दुर्गा और देवादिदेव महादेव के दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईश्वर से समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। वही साथ ही साथ यह भी कहा कि उत्तराखंड के विकास की भी इस दौरान कामना करता हूं। सीएम धामी जहां पहुंचे थे और पंचमुखी हनुमान के दर्शन करते हुए नजर आए। नवरात्रि चल रहा है, ऐसे में सीएम धामी पंचमुखी हनुमान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ इसी दौरान ही देवादिदेव महादेव के भी दर्शन किए और देवी मां के स्वरूपों का भी इस दौरान दर्शन करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 4 जिलों में विभिन्न स्थानों के नाम बदलने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस बदलाव के तहत रुड़की नगर निगम के आसफ नगर गांव का नाम अब देवनारायण नगर रखा गया है, जिसे स्थानीय लोगों ने अत्यधिक सराहा है। वही गांव वासियों ने इस फैसले को जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुरूप बताया। विधायक प्रदीप बत्रा ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अकबर के समय से यह चला आ रहा है, आसफ नगर नाम अब बदलकर देवनारायण नगर हो गया है और यह बदलाव लंबे समय से गांव वासियों की मांग थी। उन्होंने इस फैसले को सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। फैसला लिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि इससे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और जनभावनाओं को सम्मान करते हुए अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं समझता हूँ कि इसको धर्म से ना जोड़ें, धर्म से जोड़ के देश से जोड़ें, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारी महान विभूति यहाँ जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनके नामों पर ये नाम रखे गए हैं ताकि जनता याद करे कि हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आज़ादी मिली है वो किन शुरू की वजह से मिली है, तो उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाना मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है। वही अल्मोड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने भाजपा सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया है। उन्होंने निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दौरान खनन माफिया पूरी तरीके से हावी हो गए हैं और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे। अवैध खनन के चलते माफियाओं द्वारा गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा, जबकि सरकारी भूमि पर भी खनन किया जा रहा। टमटा ने यह भी कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के महंगा बना दिया है, वही शराब को सस्ता कर दिया और गांव-गांव शराब की दुकानें खोली जा रही, जिसका विरोध ग्रामीण जनता कर रही। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं और केंद्र में मंत्री होने के बावजूद इस क्षेत्र की सड़कों की हालत खराब है। टमटा ने भाजपा सरकार के 3 साल को खनन माफियाओं के लिए बेमिसाल और जनता के लिए बेहाल बताया। अपराधियों की संख्या बढ़ी, माफिया इसमें पूरी तरह से खनन माफिया हावी है। अवैध खनन पर कोई लगाम नहीं है। तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा। पर्यावरण कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेबर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गरीब किसानों की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, सरकारी जंगलात की भूमि में भी खनन हो रहा है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में खनन माफिया हों,
नदी नाले सब लूट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये राज्य आज इन माफियाओं के हाथों में चले गया। शराब के नाम पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लोग उसका विरोध कर रहे हैं। शराब माफियाओं को शराब की दुकानें लूटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए बिना राजस्व को ध्यान दिए वो छेड़ गई हैं। ये 3 साल इस जनता को, इस प्रदेश को लूटने के सवाल रह गए हैं और इस मानस खंड में तो बुरा हाल है। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, यहाँ के सांसद केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मुंशियारी या तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी हालत। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा कि पिछले 2 दशकों में किसान ग्रीष्मकालीन धान उगा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। किसानों ने जिलाधिकारी उद्यम सिंह नगर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हानिकारक बताते हुए इस वर्ष धान लगाने की अनुमति देने की अपील की। यूकेडी के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट ने राज्य में अवैध खनन को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संसद में उठाए गए अवैध खनन के मुद्दे को सही बताया और कहा कि अनियंत्रित खनन दिन रात जारी है। शांति प्रसाद भट्ट ने यह भी कहा कि अगर संसद में सांसद सही कह रहे हैं कि 10 ट्रक खनिज सामग्री रवाना करने के रसीद से निकल रहे हैं, तो रात भर सैकड़ों ट्रक अवैध रूप से निकाले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खनन माफिया राज्य में पूरी तरीके से हावी हैं और धामी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। उत्तराखंड से जो सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप अपनी सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने जो कहा है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, उधम सिंह नगर में रात और दिन खनन हो रहा है, पर्यावरण का ख्याल नहीं किया जा रहा है, जनमानस को हानि हो रही है। उनकी बात को मुहर लगाते हुए उत्तराखंड के सचिव खनन, उन्होंने भी कहा है कि उत्तराखंड का राजस्व बढ़ रहा है। दोनों इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। माननीय श्री वही कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दून अस्पताल पहुंचकर कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान धस्माना ने यह भी बताया कि चिकित्सकों की मदद से लोगों की जान बचाई गई। यह गंभीर मामला है, प्रदेश में बड़े स्तर पर मिलावटखोरी हो रही। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। 30 तारीख को, 30 मार्च को और 31 मार्च को पूरे देहरादून जनपद में और देहरादून जनपद के अलावा हरिद्वार जनपद के दक्षिण में बड़े पैमाने पर कुट्टू का आटा, जो व्रती लोग होते हैं, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाते हैं, कुट्टू के आटे से बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए। और देहरादून में ही, जैसा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, कि दून अस्पताल में 135 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और 72 लोगों को एडमिट किया गया और उनका इलाज, यहाँ पर काफी लोगों का इलाज होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं। काफी लोग पहले दिन ही फर्स्ट एड के बाद चले गए थे, मेडिसिन लेने के बाद चले गए थे, और जो लोग एडमिट हुए थे उनमें से करीब 10-12 पेशेंट अभी दून अस्पताल में हैं। वही आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने कुट्टू के आटे में मिलावट और अन्य मुद्दों को लेकर के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। इस दौरान उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब सस्ती और शिक्षा महंगी हो चुकी है। साथ ही साथ यह भी कहा कि LUCC घोटाले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सैकड़ों लोग कुट्टू के आटे में मिलावट से बीमार हो गए हैं।
देखिए, एक वो सहकारिता डिपार्टमेंट से चिटफंड कंपनी है और उनका कैसे मतलब नहीं है। उन्होंने खुद बोला कि ये कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड हुई है और 2017 से लेकर 8 साल हो गए, जिसमें कि उनका खुद का स्टेटमेंट मंत्री जी का ये है कि हमको पता था कि ये कंपनी कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड करने वाली है। तो 8 साल में जो लाखों करोड़ों रुपए इस प्रदेश के लोगों का उस कंपनी लूट के ले गई, उसमें जो मंत्री धन सिंह रावत जी, उनकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि उनके अंडर वो उनकी जो डिपार्टमेंट उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है। वही जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मंगलवार को जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के साथ ही 2 अन्य कर्मचारी कार्यालय से नदारद मिले, जिस पर जिला अधिकारी ने आबकारी अधिकारी के साथ ही अन्य कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने और आबकारी अधिकारी के सर्विस ब्रेक करने और साथ ही साथ अन्य कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि चमोली में नए वित्तीय वर्ष में अंग्रेजी शराब की दुकानों का विस्थापन किया जाना है, जिसके लिए मंगलवार को आबकारी अधिकारी को बुलाया गया, लेकिन आदेशों के बावजूद आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश के साथ जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। को मॉर्निंग में बुलाया गया था ऑफिस में, जो उपस्थित नहीं आए, तो उसके बाद उनके ऑफिस स्टाफ को भी बुलाया गया तो स्टाफ भी नहीं आया। तो आज शाम को 3:30 बजे निरीक्षण किया गया एक्साइज ऑफिस का, तो वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। तो सभी का वेतन रोका गया है और अनुपस्थित मानते हुए सर्विस में ब्रेक दी जाएगी और हायर अथॉरिटीज़ को भी लिखा जाएगा इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए, क्योंकि अभी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन की कार्यवाही गतिमान है। ऐसे में किसी का भी कार्यालय में उपस्थित न होना चिंता। वही हरिद्वार में समाज में सराहनीय कार्य के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने हरिद्वार आइकॉन वैशाली शर्मा को सम्मानित किया। बताते यह चले कि ऋषिकुल आयुर्वेदिक ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वैशाली शर्मा जूरी सदस्य रही हैं। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगोली, स्लोगन और छायाचित्र प्रतियोगिता में भाग लिया। तो वही प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर पाने वाले जो छात्र हैं उनको वैशाली शर्मा और प्रशासनिक अधिकारियों ने नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अपर जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी, सीजीओ शिक्षा और साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे, जिनमें निर्वाचन आयोग और स्वीप टीम भी उपस्थित रही। वही पिरान करियर में हेल्थ क्लब की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर थाना कलियर पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी कि AHTU ने गुप्त सूचना के आधार पर बॉबी हेल्थ क्लब पर छापा मारा, जहां आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पुलिस का यह कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से जिम की आड़ में देह व्यापार कर रहा था और गरीब महिलाओं को पैसे का लालच देकर इस अवैध धंधे में धकेल रहा था। फरार आरोपियों की तलाश जारी है, जबकि जिम संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही। वही पुलिस ने इस अनैतिक गतिविधि से पवित्र जो धार्मिक स्थल है पिरान कलियर की गरिमा पर पड़ रहे जो प्रभाव है उसको ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाने की बात कही है। कलियर में काफ़ी समय से चल रही थी कि वहाँ कुछ घरों में, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज़ के नाम से चल रहे हैं और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं, उन्होंने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है, घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उनके खिलाफ उत्तराखंड के 4 जनपदों में कई गांवों के नाम बदल दिए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बदलाव हरिद्वार जिले में देखने को मिला। हरिद्वार के गाजीवालिद गांव का नाम अब आर्य नगर और चांदपुर का नाम ज्योतिबा फूले नगर कर दिया गया है। कुल मिलाकर हरिद्वार में 10 गांवों के नाम बदले गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नाम बदलने से बुनियादी सुविधाओं की जो कमी है वो पूरी नहीं होगी, बल्कि सरकार को सड़कों, बिजली, पानी और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ नाम बदल करके कुछ नहीं होगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। हमें चाहिए विकास। ये गांव है,
बड़ी मुश्किल से ये ग्रामीण क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि इसको सबसे पहले तो कुछ इसको नगर निगम क्षेत्र में इसको लिया जाए, और दूसरी बात कि नगर निगम क्षेत्र के बाद जो है यहाँ पर जो है जो गांव का नाम चेंज होने से तो अच्छा है कि जो गाजी वाली जो गांव है इसको हट रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है, इस गांव का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा जाए। इस गांव का नाम, यहाँ पर प्रगति मूल के लोग बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, इसका प्रगति नगर रख दो या कोई और नाम से सुधा करके, और यहाँ के लोगों से पूछा जाए। देखिए, गांव का नाम चेंज होने से लोगों में अति उत्साह है। हमारे गांव गंगा के तट पर बसा हुआ एक प्राचीन गांव है जिसका नाम गाजी वाला हुआ करता था, जिससे लोगों में थोड़ा हीन भावना सी उत्पन्न होती थी। लेकिन यहाँ पर सदानंद जी ने एक गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव भी रखी थी। आर्यनगर हो जाने से, आर्यनगर नाम निकल आने से लोगों में अति उत्साह है और खुशी मना रहे हैं। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी लोग वो अभी एक हम धामी जी का धन्यवाद करने भी जाएंगे। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ग्राम गाजीवाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है धाकड़ धामी जी, इन्होंने जो नाम चेंज करने का एक अभियान चलाया है, मैं उससे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। और पूरे गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 16 से ऊपर परिवार है। पूरे प्रदेश में इतने परिवार एक साथ किसी भी गांव में निवास नहीं करते हैं। अगर नाम ही चेंज करना था तो आप किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से नाम रखते तो मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धा, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित होते और एक सच्ची श्रद्धांजलि होती। लेकिन इस तरफ भाजपा वही हरिद्वार के भगवानपुर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कार्रवाई की। वही टीम ने थोक और रिटेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण किया और 3 कारोबारियों से आटे के सैंपल लिए जो अब खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। यदि किसी व्यापारी ने मिलावट या फिर खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।